जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि ये जो अपनी मीडिया प्लेस है आपका, तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे विचारों का आप समन्वय करते रहिए और ऐसे विचारों को आप समाज में प्रेषित करते रहिए। आप बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर साधुवाद है और हम चाहेंगे इस तरह का कार्य आप सदैव करते रहें। इसके लिए आप कोट-कोट धन्यवाद। मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेस पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति और उन मुद्दों पे बात करते हैं जहां पर लोग अपनी राय दे सकते हैं, देते हैं, जिसकी आज समाज को जरूरत है। तो इस क्रम में हम क्षेत्र के ऐसे लोगों से बात करते हैं, समाज के ऐसे लोगों से बात करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग छाप रखे हैं, एक उनकी अलग भूमिका है। तो आज हमारे साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के महान हस्ती श्री कुणाल जी महाराज हैं और हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है, जो आज की सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में आप एक संत होकर के, कथावाचक होकर किस तरह सोचते हैं, इसमें किस तरह की जरूरत है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है आईपा में, क्या कहेंगे? संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की जो परिस्थिति है वो बहुत ही विकट है, निसंदेह है, लेकिन आज हमारा जो सनातन धर्म है वह जागृत होने के कारण राजनीति भी धर्म में दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यदि इसी प्रकार की ऐसी ही स्थिति रही तो निश्चित रूप से धर्मयुक्त राजनीति होगी और धर्मयुक्त राजनीति ही समाज, सरकार या लोगों का कल्याण कर सकती है और स्वयं का भी कल्याण कर सकती है। राष्ट्र यदि धर्म से विहीन है तो उस राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, आने वाले समय में उसका पतन सुनिश्चित है। लेकिन भगवत कृपा से हमारे इस भारत राष्ट्र के लिए एक सुंदर जो है योग्य व्यक्ति को ईश्वर ने दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उनका हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन जैसा व्यक्तित्व सदियों में शायद कभी कभी होता है। जिस प्रकार उनकी क्षमता है, जिस प्रकार उनकी विचार है, जिस प्रकार उनकी सोच है, ये असाधारण व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनकी तुलना आज विश्व के किसी भी नेता से नहीं हो सकती। वो ऋषि भी हैं, संत भी हैं, नेता भी हैं और एक राष्ट्र के अभिभावक के रूप में भी बच्चे के भी हृदय को पहचानते हैं, बूढ़े को भी के हृदय को भी पहचानते हैं। युवाओं की क्या डिमांड है इसको भी वो देखते हैं, समाज को किसकी जरूरत है इसको भी वो देखते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक देखा है कि जमीन से लेकर आसमान तक हमको क्या आवश्यकता है, हमारे राष्ट्र में किस चीज की कमी है, उसको प्रतिपूर्ति करते हैं। अभी आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने कितना सुंदर समन्वय किया समाज का। इसके पश्चात जो है अभी कोरोना काल में कितना विश्व के कोई भी नेता इस प्रकार अपने राष्ट्र के लिए नहीं कर सके जिस प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया। और ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो भूमिका है वो असाधारण है और उन्होंने आज तक, सबसे बड़ी बात है, मैं योगी जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि एक संत होते हुए उन्होंने जो सत्ता संभाली, ये असाधारण बात है। और वास्तव में संत यदि सत्ता संभाले तो समाज जो है निश्चित रूप से अपने श्रेष्ठतम मार्ग को, श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। रह गई बात ये कि लोग आज जो युवा वर्ग है वो राजनीति से जुड़ रहे हैं, धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा गैप हो चुका था, लोग नहीं जुड़ना चाहते थे, राजनीति गंदगी दिखाई पड़ती थी। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ है, परसेंटेज बहुत डाउन हुआ है। हाँ, मैं नहीं कहता कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो डिजिटल व्यवस्था किया है मोदी जी ने, डिजिटल भारत का निर्माण किया है, वो कहीं न कहीं आगे चल करके भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है उसको समाप्त करने का ही एक विषय है। और बैंक खातों को उन्होंने खोला है, तो जनधन अकाउंट के तहत तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज बैंक से जुड़ गया है, उसकी राशि सीधे उसके पास जाती है। हम तो ये कहेंगे राजनीति में मोदी जी जैसे विचार के लोगों, स्वच्छ विचार के लोगों की सख्त आवश्यकता है। और समाज हमारा प्रहरी है, यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो समाज हमको सचेत करता है और ऐसे समाज के लिए ऐसे हिंदुत्व, सनातन धर्म युक्त विचार वाले व्यक्ति को ही गद्दी पर बैठना शोभायमान है। और मैं ये चाहूंगा कि जब तक मोदी जी की श्वास चल रही है उस प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन रहें और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने, ऐसा मैं जरूर चाहूंगा। जैसे कि चर्चा होती है कि नहीं, जो संत है उनको राजनीति से क्या लेना देना है, तो आखिर यह क्या कितनी बात सच है, इसको आप एक संत होते हुए क्या इसको कहते हैं? ये बात सत्य है कि संत जो है वो समाज को संभाले,
लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर आपदा हो, राष्ट्र के ऊपर विपत्ति हो और ऐसा कोई योग्य व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के बारे में चिंता करे, ऐसे समय यदि कोई संत इस गद्दी की शोभा बढ़ा रहा है, मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे संत को ही जरूर बैठना चाहिए, जिससे कम से कम आज योगी जी संपत्ति आप देख लीजिए कितना % बढ़ी है, और अखिलेश जी की संपत्ति देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मुंह से आ गया, तो आप तुलना कीजिए कि आज कितनी बड़ी बात है, कितना अंतर है। समाज इससे भी एक शिक्षा ले सकता है कि केवल एक परिवार को बढ़ाने में, एक समाज को बढ़ाने में, एक वर्ग बढ़ाने में क्या समाज का उत्थान हो सकता है। समाज तो समन्वय से चलता है, समुचित विचारों से चलता है, सम्यक विचारों से चलता है। कल मोदी जी ने बहुत हमारे संप्रदाय के श्रेष्ठ उच्चतम, जिनके माध्यम से आज हम लोग धर्म में हैं, श्री रामानुजाचार्य महाराज की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बनाई पटेल जी के नाम से, और स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, समानता, समान रूप से विचार रखने वाले श्री रामानुजाचार्य महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किया। कितना बड़ा सौभाग्य, हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसा प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो कि हर समाज और अपने संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और यही होना चाहिए था 70 वर्षों में, जो नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा संत राजनीति में आएंगे, और इस समय तो ऐसा लग रहा है संतों को ही राजनीति करनी चाहिए और किसी को राजनीति, क्योंकि लोग अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, संत केवल और केवल समाज के बारे में सोचता है, इसलिए संत को राजनीति में रहना ही चाहिए। क्या यह कहा जाए कि जो रामराज की परिकल्पना है उसको फलीभूत होता दिखा जा रहा है, या जो इसमें परिप्रेक्ष्य चल रहा है राजनीति का, तो क्या रामराज्य की जो बात कही गई, क्या उसको कुछ न कुछ लक्षण दिख रहे हैं ऐसा? जी, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि राम राज्य आ गया है, लेकिन हाँ, एक मंगलाचरण जरूर हुआ है। और आने वाले समय में राम राज्य यदि इसी तरह से चलता रहा और लोगों को विभाजित नहीं कर पाए, हिंदू समाज को, हमको एक बड़ी पीड़ा होती है कि हिंदू समाज में जो है लोग बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बनिया, कुर्मी, कोल, हरिजन, यादव, पासी, ऐसे शब्दों में बांटते हैं कि पहले तो मीडिया इनको अलग करता है, सरकार इनको अलग करती है, लेकिन मुस्लिम में भी कितने लोग हैं, शिया, सुन्नी हैं, और भी नाना प्रकार की इतने उनकी विभाग हैं, कभी उनको नहीं बताता है। हमारे यहाँ अलग क्यों बताता है और उनके यहाँ एक क्यों बताता है, हम इस पर आपत्ति रखते हैं। और हमें चाहते हैं कि जिस प्रकार हिंदुओं को दिखाया जाता है उसी प्रकार मुसलमानों को भी दिखाया जाए, बरेलवी है, ये अहमदिया है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ऐसा क्यों नहीं दिखाते हैं? ऐसा उनको वहां भी दिखाना चाहिए, और यहाँ हिंदू को या तो एक दिखाएं या तो उनको भी अलग अलग दिखाएं। इसलिए समाज जो है सबके विचारों से चलता है, और निश्चित रूप से भगवान की कृपा रही, प्रभु श्री रामचंद्र की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा होगी, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से राम राज्य की शुरुआत राम मंदिर से हुई है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे धर्म राष्ट्र का उत्थान होने वाला है, और भारत आने वाले समय में विश्वगुरु की उपाधि पर जरूर बैठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जो भारत कल कुछ लेता था, आज देश विश्व को देने का काम कर रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात की क्षमता बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, योग आज पूरे विश्व में जाना जाता है। तो योग तो भारत से ही गया है, योग तो भारत का ही अंग है, तो भारत कहीं न कहीं विश्वगुरु की ओर, राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए इससे भी कई गुना प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आगे यह इस स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। जैसे कि युवाओं को क्या करना है, जैसे कि आज देखा जा रहा है कि युवा अपने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वास्तव में क्या कितना सही है कि लोग जाति और धर्म में बांट करके राजनीति करें या समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें? अभी ज्यादा समय नहीं, अभी चल रहा है, आप कुंभ में चले जाइए और वहां आप हमको जाकर के दिखाइए कि कोई ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वहां डुबकी लगाने वाले समस्त हिंदू हैं। आज के राजनीतिज्ञों ने हमारे समाज को विभाजित किया है, और केवल अपने वोट बैंक के लालच में वो समाज को बरगला रहे हैं। कोई भी जो एक समाज का मुखिया होगा, वो आप जाकर के देख लीजिए, मैं ये गारंटी देता हूं कि वो केवल और केवल अपना और अपने परिवार का हित कर रहा है, उसे समाज से कोई लेना देना है। समाज के नाम पर वो राजनीति में वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, और वो केवल और केवल अपना हित कर रहा है। आज का जो युवा वर्ग है, जो समाज है, वो कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहा है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसे असामाजिक तत्व के रूप में जो राजनीति में है, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज को हवा दे रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है आने वाले समय में जिस प्रकार आज तक योगी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ऐसा पहला मुख्यमंत्री हुए हैं वो योगी जी, तो ये आप जान लीजिए कि आने वाले समय में आज जो भी विपक्ष में है, कल वो लोग विपक्ष के लिए खड़े होने लायक भी नहीं रह जाएंगे, ऐसा समय आने वाला है।
जैसे कि अगर कहा जाए कि इस समय जो है वहाँ का अगर अयोध्या की बात की जाए, वहाँ राम मंदिर, या तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर की बात की जाए, विंध्याचल की कॉरिडोर की बात की जाए, तो इस तरह के कार्यों से क्या है, जो हिंदू धर्म के जुड़े लोग हैं या तो जो साधु संत के लोग हैं, क्या आगे वाले विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा की सरकार को देखना चाहते हैं, क्या उनके सोच है? जी बिल्कुल, और हम लोग ही नहीं, हमारे जैसे विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं और उनका प्रतिशत बढ़ रहा है, दिन रात बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण जो 500 वर्षों से चला आया, उसको मोदी जी, योगी जी की सरकार ने मंदिर निर्माण के कार्य को कराने का प्रयास किया है, और भव्य काशी कॉरिडोर का प्रारंभ जो मोदी जी ने किया है, मैं सतत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। हमारा सारा समाज उनको धन्यवाद दे रहा है। उनको संत के रूप में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। भले हम लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन उनको भी हम अध्यात्म में कम नहीं आंकते हैं, और संत स्वरूप में उनके भाव को हम समझते हैं। और माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ योगी जी के माध्यम से, तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाएगा, और इसका प्रभाव सामान्य जनमानस पर बहुत गहरी छाप पड़ रही है। और आने वाले समय में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, और धर्म से जुड़ी हुई राजनीति को ही स्थान रह जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा कोई रह नहीं पाएगा, आप देख लीजिएगा, ये ऐसा हमारा विश्वास है। महाराज जी, आप हमारे मंच के बारे में क्या आपकी राय है, जो हम लोग आपसे बात करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये जो अपनी मीडिया प्लेस है आपका, तो इसके लिए हमें चाहते हैं कि ऐसे विचारों का आप समन्वय करते रहिए, और ऐसे विचारों को आप समाज में प्रेषित करते रहिए। आप बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर साधुवाद है, और हम चाहेंगे इस तरह का कार्य आप सदैव करते रहें। इसके लिए आप कोट कोट धन्यवाद। जी, तो हमारे साथ एक आध्यात्मिक गुरु कुरान जी महाराज, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी राजनीति को लेकर के, चाहे समाज को लेकर के, और चाहे जिस विषय पर हमने से बात की, इन्होंने बेबाक राय रखी, और इन्होंने बताया कि फिर जैसे कि योगी और मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहे, और इन्होंने आशा जताई कि पूरा संत समाज जो है इस सरकार से काफी खुश है। हालांकि तो आगे आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में क्या परिणाम होता है। आप बने रहे, आप देखते रहे आईपा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।